दोस्तों, पार्टी तो आप सबने की ही होगी, जहां एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज होंगी। लेकिन आज हम आपको जिस पार्टी के बारे में बताने वाले हैं, उसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपने आज तक ऐसी पार्टी के बारे में ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। दोस्तों, ये दुनिया के अब तक की सबसे महंगी पार्टी थी। इस पार्टी के बाद आज तक किसी ने भी ऐसी पार्टी करने की हिम्मत नहीं की। इस पार्टी में इतने ज्यादा पैसे खर्च किए गए जिसका कोई हिसाब नहीं। इस पार्टी में दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट के खाने, ड्रिंक्स, लग्जरी 5 स्टार अकोमोडेशन और इन सब से भी इम्पोर्टेंट इस पार्टी में शुमार होने वाले गेस्ट थे। जाहिर सी बात है कि जिसकी पार्टी इतनी लग्जरी होगी वो ऐसे किसी को तो बुलाएगा नहीं। दोस्तों, इस पार्टी में शहंशाह से लेकर बादशाह, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पार्टी में 65 देशों के हेड मौजूद थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इस पार्टी को किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि एक बंजर रेगिस्तान में किया गया था। जी हाँ, चौंकिएगा मत, 3 दिन की इस पार्टी के लिए रेगिस्तान का नक्शा बदल दिया गया था। अगर आपको लग रहा होगा कि ये पार्टी किसी शहजादे या बिजनेसमैन द्वारा की गई थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये पार्टी किसने की और ये पार्टी कैसे थी, ये हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिस पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पार्टी की गई थी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के द्वारा। दोस्तों, शाह मोहम्मद को किंग ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता था। शाह मोहम्मद ईरान का बहुत ही अमीर और सबसे ताकतवर इंसान था। वो कितना ताकतवर था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो बैठे बैठे ही प्राइम मिनिस्टर को हटाने की ताकत रखता था। और तो और अपने हिसाब से किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था। उसे अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं था। उसके पास उसके खुद की सीक्रेट पुलिस भी हुआ करती थी। जो लोग शाह मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोलते थे, ये पुलिस उन्हें रातों रात उनके घर से उठाकर फांसी पर लटका देती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कारण था जिसकी वजह से बाकी देशों के मुकाबले ईरान में डेथ पेनल्टीज का मामला बहुत ही ज्यादा था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शाह मोहम्मद के द्वारा बोली गई चीजें पत्थर की लकीर हुआ करती थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि शाह मोहम्मद अपने पावर को किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, भले ही शाह मोहम्मद को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके अपने ही देश ईरान की स्थिति काफी खराब थी। यहाँ के आधे से ज्यादा लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। पानी, एजुकेशन और मेडिकल जैसी बेसिक फैसिलिटीज की तो वहाँ के राजा को चिंता ही नहीं थी। इन सब चीजों को देखने के बाद भी किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वो इन चीजों को लेकर शाह मोहम्मद से सवाल कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस देश का राजा पैसों को पानी की तरह बहाता था, उसी के देश में लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए तरस रहे थे। लेकिन ये बात किसे पता थी कि शाह मोहम्मद लोगों के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा सोच रहा था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल शाह मोहम्मद दुनिया भर के सामने ईरान का अच्छा खासा इंप्रेशन जमाना चाहता था ताकि लोग उसकी तारीफें करें, और इसी के लिए वो एक बहुत ही महंगी पार्टी रखना चाहते थे। शाह मोहम्मद चाहता था कि इस पार्टी में सुल्तान, प्रिंस से लेकर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सभी शामिल हो। शाह मोहम्मद को लगा था कि इस पार्टी की वजह से ईरान का ग्लोबल इमेज काफी अच्छा बनेगा, लेकिन इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि जिस पार्टी को वो करने वाला था, वो पार्टी एक दिन उसे ही ले डूबेगी। अब चूंकि शाह मोहम्मद के फैसले पर कोई इतराज नहीं जता सकता था, जताए भी कैसे, उसे मरना तो था नहीं, इसलिए पूरा ईरान बिना कोई सवाल किए शानदार पार्टी करने की तैयारी में जुट गया। मात्र 3 दिन की पार्टी के लिए 1 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई। सभी देश के हेड को निमंत्रण भेज दिया गया। इसके बाद एक टीम को तैयार किया गया जिसे सभी काम को देखना था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब सभी देश के लोग ईरान आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ। ये सवाल इसलिए भी बड़ा था क्योंकि एक तो ईरान की कंडीशन अच्छी नहीं थी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, और तीसरा जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो उस लेवल के होटल कैसे होंगे। अब सब ये सोचने में ही लगे थे कि आखिर गेस्ट को ठहराया कहाँ जाए। ये तभी शाह मोहम्मद ने फैसला किया कि ये पार्टी कहीं और नहीं बल्कि रेगिस्तान में ही होगी। शाह मोहम्मद के इस फैसले के बाद सब इसी सोच में पड़ गए कि जिस जगह पर धूल, बालू, सांप और बिच्छू के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर आखिर गेस्ट रहेंगे कैसे। लेकिन शाह मोहम्मद ने इस फैसले के बाद कुछ ऐसा किया जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। शाह मोहम्मद ने सबसे पहले रेगिस्तान के 500 एकड़ जमीन में कुछ केमिकल डलवा दिए और सभी सांपों को पकड़ लिया। उस वक्त इस जगह पर सांपों की कुछ ऐसी नस्लें भी थी जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। इसके बाद शाह मोहम्मद ने फैसला लिया कि यहाँ पर एक रॉयल विलेज तैयार किया जाएगा।
और इन रॉयल विलेज में प्लास्टिक टेंट लगवाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले इस जगह पर 4000 एकड़ जितनी मिट्टी डलवाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस जगह पर शाह मोहम्मद को एक जंगल भी चाहिए था। दोस्तों, शाह मोहम्मद सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने रेगिस्तान को जंगल बनाने के बारे में सोचा था। वक्त बहुत कम था, जिसके कारण रेगिस्तान को जंगल में बदलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ऐसे में शाह मोहम्मद ने 1-2 हजार नहीं बल्कि 15,000 ट्री और प्लांट इंपोर्ट कराए। इतना ही नहीं, उस वक्त ईरान में पानी की किल्लत हुआ करती थी। ऐसे में बंजर जमीन को जंगल में बदलना किसी पागलपन से कम नहीं था। पर यह बात शाह मोहम्मद को कौन समझाता। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, शाह मोहम्मद ने अपने पागलपन में ही सही आने वाले गेस्ट को एक ऐसा अनोखा अनुभव दिया जिसे शायद वो कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, 3 महीने के अंदर जंगल भी तैयार हो गया और सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे भी लगा दिए गए। बावजूद इसके शाह मोहम्मद उतना खुश नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से ये तैयार वैसी नहीं थी जैसा उसने सोची थी। अपने इस सोच को पूरा करने के लिए शाह मोहम्मद ने ऐसे कदम उठाए जिसको उठाने से पहले कोई 10 बार सोचे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शाह मोहम्मद ने 50,000 सॉन्ग बर्ड और 20,000 स्पैरोज इंपोर्ट करके ईरान मंगाए। इन सभी बर्ड्स को ईरान लाने के बाद बनाए गए जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन इंपोर्ट किए गए बर्ड में से ज्यादातर बर्ड ने इवेंट से पहले ही दम तोड़ दिया। अब ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर रेगिस्तान जैसी जगह पर स्पैरोज और सॉन्ग बर्ड रहे भी तो कैसे। जंगल तैयार हो गया था और अब चाहिए था रहने का ठिकाना। इसलिए इस रेगिस्तान में गेस्ट को ठहरने के लिए पेरिस की एक कंपनी के साथ ईरान ने कॉन्ट्रैक्ट किया। पेरिस की एक कंपनी को बताया गया कि उन्हें गेस्ट को ठहराने के लिए उन्हें एक ऐसा स्वीट चाहिए जिसमें एसी हो, 2 बेडरूम हो, 2 बाथरूम हो, सिटिंग रूम के साथ एक किचन भी हो। शाह मोहम्मद ने कहा, सभी स्वीट्स के साथ 5 कुक और 20 सर्वेंट हर वक्त मौजूद होने चाहिए। इतना नहीं दोस्तों, इन सभी स्वीट रूम को पेरिस में ही बनाया गया और बहुत सारे प्लेन की मदद से इनको ईरान में लाकर असेंबल किया गया। पेरिस से कुल 50 स्वीट्स मंगवाए गए। इन सभी स्वीट्स को 160 एकड़ जमीन पर बनाया गया, वो भी कुछ ही महीनों में। इस पार्टी की वजह से रेगिस्तान अब पूरा बदल गया था। कुछ महीनों पहले जहाँ पर दूर दूर तक बालू, सांप और बिच्छू दिखाई पड़ते थे, अब वहाँ जंगल, खुशबूदार फूल, गोल्फ कोर्स के साथ एसी वाले स्वीट्स बना दिए गए हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए हो रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि सारी तैयारियां खत्म हो गई थी, लेकिन आप ऐसा समझने की भूल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी एक काम बाकी था जो सबसे ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, इतनी सारी व्यवस्था करने के लिए यहाँ तक सामान पहुँचाना काफी मुश्किल काम था और जरूरी भी। इस परेशानी को दूर करने के लिए शाह मोहम्मद ने वहां से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एयरफील्ड बनवाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 3 दिन के इस पार्टी के लिए एक हाईवे बना जो एयरफील्ड से जोड़ा गया ताकि सामान लाने में मदद हो। इस पार्टी में गेस्ट के खाने के लिए शाह मोहम्मद ने दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट वालों से डील की। रेस्टोरेंट का नाम था मैक्सिम्स द पेरिस। मैक्सिम्स द पेरिस ने इस डील के लिए पूरे 2 हफ्ते तक के लिए अपना रेस्टोरेंट बंद रखा। इस रेस्टोरेंट ने पार्टी से 10 दिन पहले ही अपने शेफ्स, वेटर्स और कुकिंग इक्विपमेंट को ईरान भेज दिया। इस पार्टी में खाने की छोटी से छोटी चीज भी पेरिस से ही मंगाई गई थी। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, जो क्वांटिटी अभी हम आपको बताने वाले हैं उसको जानने के बाद तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पेरिस से पार्टी के लिए कुल 18 टन खाने का सामान मंगाया गया। इसमें 2.5 लाख अंडे, 2700 किलो बीफ के साथ हर वो चीज थी जो मैक्सिम्स द पेरिस में परोसी जाती थी। खाने के साथ साथ पार्टी में 12 टन वाइन भी मंगाई गई थी। इतना कुछ जानने के बाद तो लोग नॉर्मल थे, पर लोगों को ताज्जुब तब हुआ जब उन्हें ये पता चला कि वाइन को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब भी पेरिस से आए थे। अब बारी थी दोस्तों इस पार्टी की सिक्योरिटी की। इस पार्टी पर हो रहे खर्चे से ईरान के लोगों में बहुत ही गुस्सा था, इसलिए सिक्योरिटी भी बहुत ही जरूरी थी। पार्टी में आने वाले मेहमानों के लिए कुल 65,000 आर्मी सोल्जर्स को नियुक्त किया गया था। इतना ही नहीं, जो लोग इस पार्टी के खिलाफ थे उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पार्टी को शुरू करने से पहले ही पूरे ईरान में लॉकडाउन करवा दिया गया। इतना सब कुछ करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। तारीख थी 14 अक्टूबर 1971 का। ये पार्टी का पहला दिन था। इस दिन एयरफील्ड पर एक के बाद एक प्लेन लैंड हुए, जिन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियों से रॉयल विलेज लाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पार्टी में उस वक्त कुल $1 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया था। लेकिन इस पार्टी के बाद ईरान के लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने शाह मोहम्मद का जमकर विरोध किया और आखिरकार 1978 में शाह मोहम्मद को ईरान से भागना पड़ा और इजिप्ट में शरण लेनी पड़ी।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आम जनता उन्हें जान से मार डालती। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे रॉयल पार्टी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।